मन के सवाल में आज का प्रश्न है कि क्या मंत्रों की शक्ति से रोगों का उपचार हो सकता है। भक्ति की पराकाष्ठा क्या मनुष्य को रोग मुक्त कर सकती है? निश्चित रूप से कर सकती है। मंत्रों की जो शक्ति है वह अपरिमित है, कोई हिसाब नहीं है उस शक्ति का। सभी शक्तियों के कुछ न कुछ हिसाब होते हैं, किंतु मंत्रों की शक्ति, उन मंत्रों की शक्ति के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं कि जिन्हें सुनकर मनुष्य आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मंत्रों से जो ध्वनि निकलती है वह ध्वनि व्यवस्था के अंदर एक सानुकूल अनुपात बिठाती है, यानी एक प्रॉपर रेशो पैदा करती है किसी भी चीज़ की। जैसे स्वास्थ्य है। अब स्वास्थ्य क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति आप किसे कहेंगे? स्वास्थ्य कहते हैं स्व में स्थित, जो अपने स्व में स्थित हो गया हो वही स्वस्थ है। अब सिस्टम जब भीतर का अपसेट होता है, डिस्टर्ब होता है, तब क्या होता है? वो जो स्व की स्थिति है वो बिगड़ जाती है, तो कहते हैं अस्वस्थ। यही कहते हैं ना कि जो स्व में स्थित था वो अब स्व में स्थित नहीं रहा, वो अस्वस्थ हो गया है, बीमार हो गया है। एक पॉइंट डिस्टर्ब होता है भीतर का और वो सारी डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है, और उससे जो परिणाम उत्पन्न होता है उसे हम बीमारी कहते हैं। किंतु मंत्रों की शक्ति उस सारे अपसेट सिस्टम को सेट करती है, समायोजित करती है, उसका तालमेल बिठाती है। शक्ति मंत्रों की ध्वनि है, साउंड। अब साउंड से मैं आपको एक तरफ लेकर चल रहा हूं, विज्ञान की तरफ से। आपने एक शब्द सुना होगा, अल्ट्रासाउंड। लेबोरेटरी में बहुत सारे लोगों ने कराए भी होगी, अल्ट्रासाउंड कराने हैं। घर में जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती है तो अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। अनेक बीमारियों में अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये अल्ट्रासाउंड क्या है? ऐसी साउंड, अल्ट्रासाउंड, समझ रहे हैं ना आप अर्थ? तो मंत्रों की जो साउंड है वो अल्ट्रा से भी बहुत आगे जाकर है। साउंड तरंगे हैं, देखो आपने एक्सरे कराने गए हैं हम, ऐसी किरण, अज्ञात किरण जिसको आज तक वैज्ञानिक नाम ही नहीं दे पाए, तो क्या कहा? एक्सरे। ऐसी किरण। तो विज्ञान ने भी ऐसी ऐसी साउंड, ऐसी ऐसी ध्वनियां, ऐसी ऐसी किरणें पैदा कर ली हैं कि उसे समझ ही नहीं आता इनको नाम क्या दें हम। समझ से परे हैं, नाम भी समझ से परे हैं। तो जो मंत्र हैं उनकी तो महिमा ही अलग है, बिल्कुल अलग मंत्रों की। इस यात्रा को समझिए। एक शब्द है जैसे अज्ञान। अज्ञान की एक सीढ़ी जब हम पार करते हैं तो फिर आता है ज्ञान। ज्ञान के बाद आता है विज्ञान। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाऊं कि पहले मनुष्य को पता ही नहीं था कि आग जैसी कोई चीज होती भी है। सोचिए कितना गहरा अज्ञान था मनुष्य के अंदर कि उसे आग का ही नहीं पता था। आदि मानव अगर हम देखें, पाषाण युग का मनुष्य, स्टोन एज का इंसान ही था, उसे पता ही नहीं कि भाई आग भी कोई चीज है। हाँ, कभी कभी उसने देखा आसमान से बिजली गिरी, आग लग गई। अब ये आग है क्या उसे समझ ही नहीं आया। जंगलों में तो आग लगती थी, ये क्या चीज है, कहां से आई, किसने भेजी, उसे कुछ नहीं मालूम। उसे पता है बस आग है। ये उसका अज्ञान था, वह आग पैदा नहीं कर सकता था। फिर धीरे धीरे उसको ज्ञान आया कि ये आग एक ऐसी चीज है कि जो हमारे लिए बड़ी लाभदायक है। और इस आग को उसने महसूस किया भगवान सूर्य से। तो उसे भगवान ने कहा कि यही, इसके निकलने पर ही मुझे सुकून मिलता है। तो आग का उसे ज्ञान हुआ। फिर हुआ विज्ञान। ज्ञान का भी अगला चरण
कि वह आग पैदा कर सका, आग को बना सका, आग को तैयार कर सका, आग को अपने हिसाब से चला सका। तो ये विज्ञान, अज्ञान ज्ञान विज्ञान। तो विज्ञान ने उसे आग पैदा करना सिखाया, बुझाना सिखाया। विज्ञान के बाद जो आता है उसे अध्यात्म कहते हैं। ये जितनी भी रिमोट की चीजें बनी हैं, जितनी भी रिमोट की चीजें शब्दों से, ये प्राचीन काल का है। मैं तो पास का उदाहरण देता हूं। आपने अली बाबा 40 चोर का सुना होगा ना। वो गुफा के दरवाजे को कहता है खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। क्या थी ये चीजें कि उसके साउंड को वेरीफाई करके दरवाजे खुल रहे हैं। यानी ये विद्या बहुत कम स्थानों पर थे। और विज्ञान की तो ऐसी ऐसी विद्याएं हैं अब जो पूरी तरह से अध्यात्म पर बनी है, मंत्रों पर केंद्रित हैं। मंत्र जो है जब सिद्ध हो जाता है तब वह हर काम कर सकता है। बिना सिद्धि के मंत्र काम नहीं कर सकता, मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। इस संबंध में अनेक व्यक्तियों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी हम तो राम नाम का मंत्र सिद्ध कर रहे हैं। किसी ने कहा मैं गायत्री मंत्र सिद्ध कर रहा हूं। किसी ने कहा मैं ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध कर रहा हूं। अनेक अनेक प्रकार के मंत्रों के सिद्ध करने की बात लोगों ने मुझसे कही कि ये मंत्र अभी तक हमसे सिद्ध क्यों नहीं हुआ। हमें तो 20-20 साल हो गए इसको सिद्ध करते हुए। दो बातें, तुम्हारे लिए 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन काल की गणना में, प्रकृति में 20-30 साल कुछ भी नहीं, कोई मायने नहीं रखते, कोई रखते ही नहीं मायने। और फिर 20-30 साल तक जिसने मंत्र का जाप किया, कौन है वो मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति? तुम ही तो हो ना। और तुम कैसे हो? जो मंत्र का जाप कर रहा है उसके लिए भीतर की चेतना का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। जब तक मंत्र के अंदर विद्युत की शक्ति नहीं आएगी तब तक मंत्र सिद्ध नहीं होता। और विद्युत की शक्ति कहां से आएगी? दिन भर तो हमें 50 लोगों को गालियां देनी है, निंदा करनी है, नफरत करनी है, जहर उगलना है। ये 1000 धंधे हमें सारा दिन निपटाने हैं, बद्दुआएं देनी है जी भर भर के। इन सारे धंधों को करने के बाद फिर हम मंत्र जाप करने बैठते हैं। तो दूषित अवस्था में, दूषित के दूषित होकर मंत्रों का जाप करोगे और फिर दोष दोगे मंत्र को कि वह सिद्ध नहीं हो रहा। मंत्र कैसे सिद्ध होता है एक उदाहरण बताऊं कि जब भीतर की चेतना व्यक्ति की शुद्ध हो जाती है, पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है, फिर जब वह कोई भी शब्द बोलता है उसमें विद्युत की शक्ति आती है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, धर्म संसद के अंदर जैसे ही वे खड़े हुए, उससे पहले न जाने कितने लोग आकर बोलकर गए थे। सब सुन रहे हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद आते हैं मंच पर, सबको देखते हैं और देख के कहते हैं माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से, उल्लास से गूंज उठता है। बहुत देर तक तालियां बजती ही रही, लोगों का उत्साह नहीं कम हुआ। 2 ही शब्द बोले हैं, माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हो गया ऐसा? कौन सी नई बात बोल दी? हमारे देश में तो हर छुट भैया नेता ये बोलता रहता है, हर नेता बोल रहा है सुबह से रात तक, भाइयों और बहनों, जहां जाओ भाइयों और बहनों। ये बात अलग है, भाई बहन नरक में पड़े हुए हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं लेनी। हर नेता यही बोल रहा है गाना गाते हुए। कोई नाचता नहीं, कोई तालियां नहीं बजाता, सब सुन लेते हैं, सबको पता है भाई बहन बनाएगा ही बनाएगा, ये मजबूरी है इसकी बनाना। उधर क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद के शब्दों में विद्युत की ऊर्जा थी, और विद्युत की ऊर्जा जैसे गई, एक एक के उसने चक्रों को छुआ और व्यक्ति नाच उठे सारे। वो ब्रदर एंड सिस्टर ही मंत्र बन गया था, ये शब्द ही, क्योंकि भीतर जो बोलने वाला था
वह एक विराट चेतना है। आप घर में बैठकर कुछ बोलते हैं और आकाशवाणी के स्टूडियो से बोलिए। आकाशवाणी के स्टूडियो से जब बोलेंगे तो पूरे संसार में, क्या ब्रह्मांड में आपकी आवाज़ गूंज उठेगी। पूरे संसार में एक छोटे से बंद कमरे में, साउंड प्रूफ कमरे में आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी साउंड पूरे संसार में जा रही है। क्यों? क्योंकि बूस्टर्स हैं, फेंक रहे हैं, आपकी विद्युत की तरंगे हैं। फिर आपके वो शब्द आपके शब्द नहीं हो गए, वो विद्युतीय शब्द हो गए, इलेक्ट्रिक वर्ड्स हो गए। और वही स्वामी जी के साथ हुआ। स्वामी विवेकानंद के वे शब्द, वे जो बोलते थे मंत्रमुग्ध कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों से वह विद्युत साथ में होकर आ रही है। सदा संसार का भला चाहा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद किसी को दिन भर गालियां नहीं देते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे, किसी को नहीं कोसते थे, किसी को बद्दुआ नहीं देते थे। बल्कि अमेरिका में तो एक स्त्री ने पूछा उनसे कि स्वामी जी, अक्सर मैं देखती हूं कि आप स्नान कर रहे होते हैं तो कुछ गा रहे होते हैं, वो कौन सा गाना है? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं एक ही गीत गाता हूं स्नान करते हुए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो कहते हैं, आप अर्थ बताया फिर स्वामी जी ने। कहते हैं, आप पूरे संसार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। बड़ी हैरान हुई वो सुन के। तो कहते हैं, हाँ, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि मेरा देश यह मानता है कि पूरा संसार मेरा परिवार है और मैं अपने देश के वासियों के लिए प्रार्थना नहीं करता, पूरे संसार के लिए। ये मेरा परिवार ही तो है। ऐसी विराट चेतना के मुख से जो आएगा मंत्र, वह कितना शक्तिशाली होगा। ऐसी चेतना के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द महामंत्र है। साधारण से शब्द को भी ऐसी चेतना बोल देगी, वह महामंत्र बन जाएगा। और एक निचले स्तर पर जीने वाला, विषय वासनाओं में जीने वाला ऐसा व्यक्ति यदि महामंत्र को भी बोलेगा तो वह उसको भी निष्फल कर डालेगा, उसको भी साधारण से नीचा शब्द बना डालेगा महामंत्र को। क्योंकि पवित्र चीज यदि दूषित पात्र में चली जाए तो दूषित ही हो जाती है। दूध को डाल के देखो किसी खराब पात्र में, दूध खराब हो जाएगा। तो ये बात, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, अभी मैंने सिर्फ एक पक्ष बताया है, एक पक्ष कि मंत्रों की शक्ति से निश्चित रूप से रोगों का उपचार होता है। और मैंने देखा है होते हुए, ये तो एक पक्ष है। दूसरा होता है शक्तिपात, कि कोई सिद्ध पुरुष हाथ रख दे अपना और रोग ऐसे गायब हो जाता है जैसे कि सूर्य के आने से कोहरा, तेज हवा चले और कोहरा गायब हो जाए। ऐसे सूर्य आए और अंधकार चला जाए, पता ही नहीं लगता कब अंधकार चला गया। तेज हवा चलती है, पता ही नहीं लगता कब कोहरा चला गया। ऐसे ही सिद्ध पुरुष यदि किसी के ऊपर हाथ रख दे तो उसके रोग का नाश हो जाता है। पर सिद्ध पुरुष क्यों रखेगा? यह सवाल। सिद्ध पुरुष आपको मिलेगा कहाँ? यह सवाल। किंतु ये सत्य है कि मंत्रों से रोगों का नाश होता है। तो अब प्रश्न है कि क्या आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा। भीतर से सबसे पहले नफरत को निकालना होगा, क्रोध को निकालना होगा। क्योंकि नफरत, क्रोध और अहंकार से भरा व्यक्ति चाहे कितने मंत्रों का जाप कर ले, मंत्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जब निष्पाप व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति राम का नाम बोलता है, मंत्र का जाप करता है, तब मंत्र स्वयं नाचने लगता है। जैसे कि बीन बजने, सपेरा बीन बजाता है, सपेरे की बीन बजाते ही नाग स्वयं नाचने लगता है,
खुद नृत्य करता है, उसकी बीन से ही वह नाच उठता है। और उसी प्रकार से जब मंत्र को कोई परम पवित्र गाता है, मंत्र स्वयं प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि मंत्र के साथ एक बात समझ लीजिए, मंत्र देहधारी होता है, लेकिन सदा वह अदृश्य रहता है, अशरीरी रहता है, दिखेगा नहीं। मंत्र जब सिद्ध होता है तब वैसा शरीर आता है। जो रामकथा का पहला मेरा उपन्यास है वनवास, जो कि वचन के नाम से आया है, उसमें मैंने इस बात की व्याख्या की है कि जब विश्वामित्र राम को दिव्यास्त्र दे रहे हैं, तो जब वो मंत्रों की दीक्षा दे रहे हैं, उस समय का जो दृश्य है वह मंत्रों की शक्ति को प्रमाणित करता है। वो जो दृश्य है उस समय का। तो यदि आपको इस यात्रा पर निकलना है कि जिसमें आप मंत्रों के द्वारा अपने रोगों पर कुछ काम कर सकें, कठिन डगर है, बहुत बहुत कठिन डगर है। तो बस एक ही शुरुआत पहले कर दीजिए, 3 चीज़ों को विदा कर सके तो, नफरत को, गुस्से को और अपने अहंकार को। कोशिश कीजिए इन पर, क्योंकि जैसे ये कोशिश शुरू होगी वैसे ही आपको परिवर्तन दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। वैसे ही सार बता दिया है। और सिद्ध पुरुष कभी मिल जाए तो शक्तिपात से तो सब कुछ हो सकता है, पर वह एक रेयर इंसिडेंस है, दुर्लभ घटना है, वह ऐसी घट जाए, एक्सेप्शनल केस है, वो अपवाद है। आप इस प्रयोग को कीजिए जो मैंने बताया है, और इस प्रयोग को जैसे ही आप करते हुए थोड़ी दूर तक चलेंगे तो आप इसके अच्छे परिणाम अपने शरीर पर घटते देखेंगे, बहुत अच्छे परिणाम। बस आपको चलना होगा थोड़ा सा इस रास्ते पर।